इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए स्क्रूटनी फॉर्म जल्दी आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं, यानी कि आपको मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए लगभग 1,41,000 के करीब स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि 2 गुना का होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पदों के 2 गुना में तो 1,41,000 ज़्यादा हो गए। तो ज़्यादा इस वजह से क्योंकि जिन कैंडिडेट के नंबर सेम है, जैसे कि 2 कैंडिडेट दोनों के 138 नंबर है, तो फिर दोनों को सेलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग या फाइनल सिलेक्शन किसका होगा वो डिपेंड करता है विभाग और बोर्ड पर, जो नियम के अनुसार है वो उस अकॉर्डिंग उनको लिया जाएगा। तो फिलहाल आपके 1,41,000 के करीब स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उनको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, जिससे कि जब भी आपका डीवी को लेकर बुलाया जाए तो आप बिना किसी देरी के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको जिस तरह से आरएसएस बोर्ड द्वारा 2024-2025 में भर्ती परीक्षाएं हुई थी, उनका फिर डीवी विभाग द्वारा हुआ था, तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उसी के आधार पर बता रहा हूं। क्योंकि जब आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे तो भी उसमें ये प्रोसेस आपके आएंगे, ये दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। जो चीज़ आप ओटीआर पर अपलोड कर दोगे वो आपको वापस से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो ओटीआर पर अपलोड नहीं करोगे उन्हें आपको अपलोड करना होगा। तो कौन कौन से दस्तावेज आपके चेक किए जाएंगे मैं आपको बता देता हूं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन जब डीवी का आएगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि अब तक आरएसएसबी बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो जो दस्तावेज मांगे गए थे उसी के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्या लिखा हुआ है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आराम से सुनिए। जैसे कि 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है उपाधि या प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, यानी कि आपको 10th क्लास की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, यानी कि कुछ कुछ बोर्ड में क्या होता है अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी के एक ही होते हैं, तो जिनके एक ही होते हैं उनको वो एक ही लेके जाना होता है, और जिनके अलग अलग होते हैं वो उनको अलग अलग लेके जाना। अब आपको मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम आपके 10th एग्जाम लेवल की थी, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में 12th का भी फिलअप किया है, ग्रेजुएशन भी फिलअप किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी फिलअप किया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये चीज भी दिखानी है। बाकी भर्ती 10th लेवल की है, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि वहां पर जो भी आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे वो सभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डाटा फिल किया उसी के अकॉर्डिंग जांच किए जाएंगे। इसके अलावा जो आपसे स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा वो भी आपको लेके जाना होगा, इसलिए स्क्रूटनी फॉर्म का जब लिंक एक्टिव होगा तब तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। लेकिन उसके बाद उसे डाउनलोड करके पीडीएफ भी सेफ रखनी है, ताकि आपका जब भी डीवी के लिए नंबर आए आपको वहां पर लेके जाना होगा। इसके अलावा 12th की अगर आपने फॉर्म फिल करते समय 12th की भी डिटेल फिल की है तो आपको 12th का भी उपाधि और प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का भी उल्लेख किया है तो उनका भी फिर आपको उपाधि और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आपने जिक्र नहीं किया है और आपने नहीं कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो कि टोटल 3 चाहिए होंगे। अब 3 चरित्र प्रमाण पत्र में से 2 तो चरित्र प्रमाण पत्र आपके अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए, और वो आपके कोई सगे संबंधी रिलेटिव नहीं होने चाहिए। और एक चरित्र प्रमाण पत्र आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां से चरित्र प्रमाण पत्र आपको लाना होगा। इसके अलावा जिन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लागू है उन्हें वो एनओसी भी दिखाना होगा। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, अब देखो मूल निवास प्रमाण पत्र आप राजस्थान के निवासी है, ये प्रूफ के लिए मांगा जाता है, और ये एक बार बना हुआ होता है, वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। फिर चाहे आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के हो या एससी कैटेगरी के हो या एसटी कैटेगरी के हो या एमबीसी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के हो, मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र में ऐसा नहीं है। अब जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी के लिए तो एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो या एमबीसी कैटेगरी से हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आपको शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 3 साल तक। नया बनाना चाहते हैं नया बना सकते हैं, लेकिन पुराना वाला चला सकते हैं मैक्सिमम 3 साल तक, उसके बाद आपको नया बनाना ही होगा। लेकिन जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। इसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र, जिन्होंने फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैरिड किया है तो उन्हें फिर मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, और जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ है
तो उनको फिर उनका फॉर्मेट भी दे दिया जाएगा जब डीबी शेड्यूल आएगा तब, तो वो फॉर्मेट फिल करके आपको दिखाना होगा, क्योंकि 2006 से पहले मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं बनते थे। अटेस्टेशन फॉर्म, इसकी कॉपी आपको बोर्ड की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, कैंडिडेट कॉर्नर में जाओगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। इसके अलावा जिन पर 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र लागू हो रहा है तो उन्हें उनका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी उनको उन कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। अगर किसी ने फॉर्म स्पोर्ट्स पर्सन से फिल किया है तो उसे स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और इसके अलावा हस्तलिखित नमूना, आपने देखा होगा OTR के समय भी आप जो हस्तलिखित नमूना करते हैं, उसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम के लिए भी आपको हिंदी और इंग्लिश में पैरा दे रखा होगा उस PDF के अंदर। उसे हिंदी के नीचे हिंदी में लिखना है, इंग्लिश के नीचे इंग्लिश में लिखना है, दोनों जगह अपने सिग्नेचर करने हैं और वो भी आपको दिखाना होगा। इसके अलावा शपथ पत्र जिस पर भी आप लागू हो रहा है, यानी कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अधूरा हो गया तो उसको लेकर, यानी कि किसी के जैसे कि 10th या 12th की मार्कशीट होती है तो उसमें नाम में कोई त्रुटि होती है तो उसको लेकर शपथ पत्र हो तो वो आपको दिखाने होंगे। इसके अलावा अगर आप जाति प्रमाण पत्र OBC कैटेगरी से हो, आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया जाति प्रमाण पत्र, तो उसको लेकर भी आप शपथ पत्र दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जाति शपथ पत्र नेक्स्ट लिखा हुआ EWS, OBC और MBC कैटेगरी के लिए। बच्चों का घोषणा पत्र, बच्चों का घोषणा पत्र अब देखो, जो अनमैरिड है उनको भी दिखाना होता है कि भविष्य में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, और जो मैरिड है उनके बच्चों का घोषणा पत्र उन्हें बताना होगा। इसके अलावा दहेज धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र, ये भी आपको मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए लागू हो रहे हैं। अब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब डॉक्यूमेंट RSSB बोर्ड द्वारा 2024-25 में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें जो मांगे गए थे उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक भी आपका कब एक्टिव होगा 1-2 दिन के अंदर बता दिया जाएगा। और जैसे ही एक्टिव होगा उस दिन आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके भी बताया जाएगा कि स्क्रूटिनी फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। अब देखो, दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र, यह शपथ पत्र चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो तो भी, जो मैरिड है वो लिखेंगे कि शपथ पत्र के फॉर्मेट में लिखेंगे उन्होंने मैरिज के समय दहेज नहीं लिया, जो अनमैरिड है वो लिखेंगे कि भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, और आप कोई धूम्रपान नहीं करते हैं, इसको लेकर भी आपसे एक शपथ पत्र लिखा जाता है। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था टोटल आपको चरित्र प्रमाण पत्र 3 आवश्यकता होगी, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और एक आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट पर आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है, अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा एक कूट रचित यानी कि धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र, यानी कि इसमें आपको यह लिखना होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिखाई दे वो सभी सही है, ओरिजिनल है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। अगर छेड़छाड़ की गई है या इसको लेकर विभाग और बोर्ड को सूचना मिल गई तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र अगर कोई है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा अब देखो, ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये आपके डीबी के समय नहीं चाहिए था, ये ज्वाइनिंग के समय चाहिए था। और आयु में छूट, अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो उसका प्रमाण पत्र, और अन्य प्रमाण पत्र जो भी आप पर लागू हो रहा है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी अन्य से प्रमाण पत्र है जिसका जिक्र ऊपर बॉक्स में दे रखे उनमें से नहीं हुआ तो वो भी आप दिखा सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी वहाँ लेके जाने होते हैं, फोटोकॉपी सेट भी लेके जाना होता है, और जब डीबी शुरू होगी तो आपको बता दिया जाएगा डीबी का प्रोसेस किस तरह से होगा। बाकी भर्ती परीक्षा में क्या होता है, एंट्री होती है, उसके बाद उन्हें टोकन नंबर दिए जाते हैं, उनकी चेकिंग की जाती है, यानी कि जैसे कि अब मेडिकल क्षेत्र में है तो उनके RNC सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं। इसी तरह अगर जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रूल लागू है तो फिर यानी टोकन नंबर, उसके बाद किसी का फोटो वेरीफाई किया जाता है, फोटो वेरीफाई के बाद उनको रूम अलॉट कर दिया जाता है, और उस रूम में आपके लिए 2 सामने बैठे होंगे जो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और एक फोटोकॉपी सेट चेक करते हैं, और लास्ट में आपको चेकलिस्ट भी दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग वो जो आपने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं उस पर टिक कर दिया जाता है, जो नहीं दिखाए उस पर क्रॉस कर दिया जाता है। अगर सभी डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो आपको चेकलिस्ट पर लास्ट में सिग्नेचर करवाया जाता है, और अगर आपके डीबी के समय कोई दस्तावेज नहीं मिलता है तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। और इसके अलावा अगर आप पहली बार में एब्सेंट रहोगे तो भी उनको कैंडिडेट को मौका दे दिया जाएगा, एक बार दिया जाता है हर भर्ती परीक्षाओं में। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल और स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर जब भी लिंक एक्टिव होगा 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।